हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब ये जो अवकलन का अनुप्रयोग सेकंड टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन चल रहा था, वो लगभग आज शायद संभवतः लास्ट वीडियो होगा और उम्मीद करते हैं सब लोगों को समझ में भी आया होगा। एक बात हम याद दिला दे रहे हैं कि पिछले वीडियो में हम शायद लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन लगाए थे। उसमें लास्ट समय में एक ह्यूमन एरर हो गया था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग कोई छोटी सी कैलकुलेशन में अगर गलती होती है तो उसको सुधार लिया करें। जैसे कहने का मतलब याद आ रहा है कि वो सवाल कुछ ऐसे था, आया था एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, और हम जब ये आया था तो इसको हमने क्या लिख दिया, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल 0, फिर x इक्वल 2 वैल्यू हमें मिल गया, एक तो -1 एक 1। फिर हमने क्या किया, देखो यहीं पे हमने गलत कर दिया, याद आ रहा है। फिर हमने इसको इंटरवल यहीं पर गलत हमने किया, -1 और 1 पर कर दिया, तो -1 और 1 पर हमने किया। इधर आया था इंक्रीजिंग पॉजिटिव, इधर आया था पॉजिटिव, इधर आया था निगेटिव। तो हमने कहा था आंसर में हमने लिखा था, क्या लिख दिया था कि गिवन फंक्शन माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट पर वर्धमान है तथा -1 से 1 में ह्रासमान है। यहीं पे हमसे मिस्टेक हुआ। ये भाई देखो, ये 4 है, 4 का मतलब ये 2 का स्क्वायर है, तो यहां पर ये 1 ना होकर 2 होगा, यहां 1 ना होकर 2 होगा, तब वैल्यू हमारा आएगा ये 2 -2 और +2। तो यही करेक्शन होगा, यहां पर -1 के स्थान पे 2 हो जाएगा, +1 के स्थान पर 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा यही बदल गया। अब हम माइनस इनफाइनाइट से -2 और 2 से इनफाइनाइट में वर्धमान कहेंगे और -2 से 2 में ह्रासमान कहेंगे। तो ये देखो इतनी छोटी गलती है 4, और हमने 1 और -1, तो इस ये यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला। तो देखिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 16 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, उससे आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान वही क्वेश्चन। क्या दिया है 17 नंबर क्वेश्चन? एफ एक्स इक्वल दिया है एक्स क्यूब, देखो फिर गलत, हम 2x क्यूब दिया है, 2x क्यूब -3x स्क्वायर -36x प्लस 7। इसमें हमें यही बताना है किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। भाई क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये 3 2 जा 6x स्क्वायर, ये 6x और ये -36 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल, यहां पर देखते हैं 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये x स्क्वायर -x -6 हो जाएगा। इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये हमारा 6x स्क्वायर -x है, तो ये शायद -3 + 2 होगा, तो इसका फैक्टर x -3 x + 2 हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये अब डैश x इक्वल 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल -2 और 3 आ जाएगा। अब आप लोग इंटरवल बना के चेक कर लीजिएगा, ये -2 माइनस इनफाइनाइट और ये हमारा 3 और ये प्लस इनफाइनाइट। अब इसमें देख लीजिएगा किस, इसमें रखकर मान रखकर चेक कर लीजिएगा किसमें डिक्रीज है किसमें इंक्रीज है, तो उम्मीद करते हैं ये लगा लेंगे। भाई इसी में चेक कर लीजिएगा कहाँ माइनस आता है कहाँ प्लस। अरे भाई -2 से नीचे लेंगे, -2 से नीचे -3 लेंगे, तो -3 अगर लेते हैं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इनमें वर्धमान होगा। -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में 0 आएगा,
जीरो पुट कर देंगे तो ये माइनस आएगा, 3 से ऊपर में ये प्लस आएगा। अब तुम्हें उम्मीद करते जवाब दे देंगे कि माइनस इनफाइनाइट टू -2 और 3 टू इनफाइनाइट में वर्धमान है, -2 से 3 में ह्रासमान है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, x के वह मान ज्ञात कीजिए जिन पर फलन x² + 2x - 3 वर्धमान या ह्रासमान है। मतलब वर्धमान और ह्रासमान के फलन हमें ज्ञात करना है। वही क्वेश्चन fx इक्वल क्या है भाई, x² + 2x - 3 है। इसका अवकलन कर देंगे तो वही वर्धमान ह्रासमान चेक करना। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लगा लेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए भाई, ये कहता क्या है, ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। हमें ए का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए अंतराल इंटरवल दिया है 1, 2 में fx निरंतर वर्धमान है। मतलब fx इक्वल एक फंक्शन दिया है, वो फंक्शन क्या है, x² + ax + 1 है। और ये कहता है कि x बिलोंग करे अगर कहां से कहां, 1 से 2 में, 1 से 2 में अगर x 1 और 2 के बीच में हो तो f इंक्रीज करता है। मतलब 1 से 2 x का मान इंटरवल 1 से 2 में fx पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, दिया है। तो हमसे a का न्यूनतम मान पूछता है, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ, हमसे क्या पूछता है, मतलब a का मिनिमम वैल्यू min, a का मिनिमम वैल्यू व्हेन, कब, जब f वर्धमान हो, वर्धमान हो। तो ये क्वेश्चन है। तो भाई हमें देखते हैं कि इस, देखेंगे बात को समझेंगे, इस इंटरवल में मतलब 1 से 2 के बीच में a का क्या न्यूनतम मान हो जाए, क्या कम से कम मान हो जाए, जिनके लिए ये हमारा fx वर्धमान हो जाए, मतलब अर्थात ग्रेटर आर इक्वल 0 हो जाए। भाई fx का वर्धमान होने का मतलब, इंक्रीजिंग फंक्शन होने का मतलब क्या, fx ग्रेटर आर इक्वल 0 हो जाए। तो हम भाई इसका क्या करते हैं, वही प्रक्रिया, इसका अवकलन ज्ञात करते हैं, f' निकालते हैं। तो f' देखो, x² का अवकलन हो जाएगा 2x, फिर उसके आगे क्या है, ax। तो ये हमारा ax है यहाँ पर। तो देखेंगे ax का मतलब प्लस a हो जाएगा। अब f' हमने निकाल लिया है। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमें x का मान यहां नहीं निकालना है, इन्होंने दे दिया है, क्या दिया है कि जब x 1, 2 में बिलोंग करता हो, क्या दिया है, सिंस x बिलोंग्स टू 1, 2, समझेंगे, जब x 1 और 2 के बीच में है, देन तब क्या होता है, f' ग्रेटर आर इक्वल 0। भाई कहने का मतलब fx दिया है, इस अंतराल में fx इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या हुआ, f' ग्रेटर आर इक्वल 0 हुआ। तो अगर ध्यान दे, a का मान निकालना है, तो x है 1, 2 में। तो देखिए देयरफॉर x अगर 1 और 2 के बीच में, इसका मतलब क्या, 1 लेस देन x लेस देन 2, मतलब x का मान 1 से ज्यादा है, 2 से कम है। तो ध्यान दीजिए, x का मान 1 से ज्यादा 2 से कम है, लेकिन हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, 2x। अगर x है 1 और 2 के बीच में, तो ये 2x + a, ये किसके बीच में है। ऐसा सवाल कहां पर, 11th क्लास में, वो 11 इनइक्वालिटी जो चैप्टर था उस वहां लगाए थे। तो x का मान ये है, तो दिस इंप्लाई दैट, देखो 2x, हम 2x का मान पता करते हैं, तो 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 लेस देन 2x लेस देन 2,
हमने अब पता कर लिया कि 2x, अगर x 1 और 2 के बीच में है तो 2x 2 और, देखो गलत हमने यहाँ किया, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2x हमारा 2 और 4 के बीच में हो जाएगा। तो प्लस ए हमें चाहिए, तो दिस इंप्लाई दैट 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए लेस देन 4। हमें इतना पता लगा कि अगर x 1 और 2 के बीच में है तो 2x प्लस ए, 2 प्लस ए और 2 प्लस ए और 4 प्लस ए के बीच में रहेगा। मतलब अब 2x प्लस ए का मान 2 प्लस ए से ज्यादा और 4 प्लस ए से कम होगा। अब देखिए बात को समझें, यहां पर चूंकि ये f डैश x का जो मान है, मतलब 2x प्लस ए का मान, 2x प्लस ए का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल 0, ग्रेटर और इक्वल 0, और यही है f डैश x, यही है f डैश x। इसका मतलब f डैश x का मान मतलब 2 प्लस ए जो है, अगर ध्यान दीजिएगा बात, यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से, क्योंकि देखिए ये क्या बना, 2 प्लस ए लेस देन f डैश x लेस देन 4 प्लस ए। अब f डैश x का मान 2 प्लस ए से ज्यादा है और 4 प्लस ए से क्या है, कम है, मगर एक कंडीशन है कि ये f डैश x इससे ज्यादा इससे कम, लेकिन ये कुछ भी हो जाए, f डैश x इंक्रीजिंग होने की वजह से या तो 0 के बराबर है या 0 से ज्यादा है। तो ये जो मान है, ये न्यूनतम मान, ये जो लोअर बॉर्डर है f डैश x का, नीचे वाला जो बॉर्डर है, ये क्या होगा भाई, ये मान या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। तो 2 प्लस ए क्या होगा, अगर कहा जाए ग्रेटर और इक्वल 0, देखो जब न्यूनतम मान कहा है तब ये हमने लिया है, और इस क्या कहेंगे, 2 प्लस ए ग्रेटर और इक्वल 0, लेकिन अगर अधिकतम मान कहता तो 4 प्लस ए लेस आर इक्वल 0। अब यहां से देखें तो ए ग्रेटर और इक्वल 2 उधर गया, क्या हो गया, -2 हो गया। तो ये अगर कहा जाए ए का मान -2 के बराबर या -2 से ज्यादा है, न्यूनतम मान हमें लेना है, तो ए मिनिमम इक्वल क्या आएगा, -2 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि fx बराबर, fx इक्वल दिया है, क्या दिया है, x प्लस 1/x। तो ये कहता है एक इंटरवल है, एक इंटरवल है -1 से 1, -1 से 1 एक इंटरवल है, और से असंयुक्त एक अंतराल आई। मतलब ये जो फंक्शन है ये टूट जाता है, कहां पर, -1 से नीचे अलग चीज हो जाता है और 1 से ऊपर अलग, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो असंयुक्त तो डिसजॉइंट हो जाता है अंतराल आई। तो सिद्ध कीजिए से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। देखिए भाई क्या करना है, इसमें f डैश x निकाल लीजिए, x का उकलन 1 हो गया और 1/x का -1/x² हो जाएगा। इसको अगर और ठीक करें तो f डैश x x² एलसीएम हो गया और ये हमारा हो गया x² -1 हो गया। अब देखो ये कहता है कि किस, ये ब्रेक होने के बाद ये इंक्रीजिंग फंक्शन हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो f डैश x ग्रेटर आर इक्वल 0 कब, व्हेन f इज इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो हमें दिखा देना है कि इस इंटरवल में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये अगर रखेंगे x² -1/x², देखिए यहां पर
ये ग्रेटर आर इक्वल 0, एक्स स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल 0। अब इसको अगर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल क्या हुआ, 0 हुआ। इसका मतलब देखेंगे ये तभी संभव है, ध्यान दीजिए, खुद ही देख लीजिए, अगर x का मान -1 से नीचे रखेंगे, जैसे रखकर देख लीजिए, -1 से नीचे -2 इसमें रख दीजिए, तो अगर -2 रखेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अर्थात वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर आर इक्वल 0 आएगा। इसका मतलब -1 से नीचे पर पॉजिटिव आता है, और 1 से ऊपर रखेंगे 2, तब भी देखो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये टूट जा रहा है, x क्या होगा, लेस देन -1। ये तभी होगा ग्रेटर आर इक्वल 0, कब होगा, जब x -1 से नीचे हो अथवा x 1 से ऊपर हो। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा 20 नंबर तक हो गया। अब ये 21 नंबर, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स इक्वल लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स हमें क्या कहता है कि ये क्वेश्चन दिया है कि 0 से π/2 में दिखा दीजिए इंक्रीज है, इंक्रीज है, और π/2 से पाई में डिक्रीज है। ऐसा क्वेश्चन का पीछे लगाया गया है क्वेश्चन। देखिए भाई क्या करना है, एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, क्या होगा, लॉग कुछ का अवकलन 1 कुछ हो गया, साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो गया, ये बना हमारा कॉट एक्स, और खुद ही देखिए कि कॉट एक्स बन गया। अब ये एफ डैश एक्स का मान आ गया, ये लाइन खींच के हम दिखा देते हैं। भाई यहां पर देखें 0, मान लीजिए 0 यहां है, यहां π/2 है, यहां पाई है। अब खुद ही देखिए अपना ये कॉट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं, तो दिखा दीजिए, स्पष्ट है कि 0 से π/2 में ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और दूसरे चतुर्थांश में कॉट माइनस होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, प्रूव्ड हो गया। 22 नंबर, भाई भाषा नीचे लिख देंगे कि स्पष्ट है कि इससे इतने में ये वर्धमान है और इससे इसमें ह्रस्वमान है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। 22 नंबर कहता है एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल e⁻²x, आर पर वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। कहने का मतलब आर पर ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। आर का मतलब वास्तविक संख्या पर, तो यहां पर देखें एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, एफ डैश एक्स इसका अवकलन करेंगे 2e⁻²x आएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर देखो x के स्थान पर कोई भी दुनिया की वास्तविक संख्या रख दो, लेकिन इसका मान धनात्मक ही आएगा। अब ये कैसे आएगा, बात को समझेंगे, ये कैसे आएगा इसका मान। भाई देखो अगर x का मान पॉजिटिव नंबर होता है या 0 होता है, तब तो चूंकि e⁻0 होगा, उसका मान 1 होगा, 2 आ जाएगा। पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा इसका मान धनात्मक ही रहेगा। लेकिन अगर निगेटिव नंबर है, मान लीजिए e के पावर, जैसे e का मान जो होता है वो 2 से ज्यादा होता है, 3 से क्या होता है, कम होता है e का मान। अब देखेंगे भाई इस पर अगर माइनस है, x का मान -1 रख दे, तो e की पावर -1 यहां रखेंगे तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1/e² हो जाएगा। अब ये फिर पॉजिटिव बन गया, तो कहने का मतलब जो भी माइनस रखते जाएंगे वो 1 बनता जाएगा, फिर रहेगा हमारा पॉजिटिव ही। तो हम यही कहेंगे इट इज क्लियर दैट एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर। बस प्रूव्ड हो गया, बात खत्म हो गई। अब इसमें कुछ नहीं रखा है, तो देखेंगे अब यहां पर आगे क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा नंबर, ये 22 हो गया। 23 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
अरे यार, ये भी वही पुराना क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल दिया है, देखो एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। ये कहता है कि दिखाओ कि सभी वास्तविक संख्याओं मतलब r पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या करना है, एफ डैश एक्स इक्वल 3x² माइनस 6x प्लस 3। एफ डैश एक्स इक्वल, इसमें 3 कॉमन, x² माइनस 2x प्लस 1 हो गया। ये देखे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। आप खुद ही देखिए कि चूंकि x के स्थान पर दुनिया का कोई भी मान पुट कर दीजिए, लेकिन ये वर्ग होने की वजह से ये धनात्मक ऑलवेज होगा। तो सिंस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल पॉजिटिव, देन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 0। देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यही हमें सिद्ध करने कहता था, हो गया बात वही। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन, ओ ये तो फिर वही क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल क्या लिखा है, लॉग कॉस एक्स। लॉग कॉस एक्स कहता है दिखा दो 0 से π/2 में, 0 से π/2 में इंक्रीज करता है, π/2 से पाई में डिक्रीज करता है। अभी ये क्वेश्चन लगाया गया, सेम वही। क्या करना है, एफ डैश एक्स 1/cos x, cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये बना माइनस tan x। अब देखिए, हाँ क्वेश्चन दिया, ये सतर्क रहना है। ये क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि 0 से π/2 में ह्रासमान है। तो क्लियर देखें, ये हमारा, ये मान लीजिए 0 है, ये π/2 है, ये हमारा पाई है। अब देखिए, चूंकि अवकलन में ही ऑलरेडी पहले से माइनस आ गया है और tan प्रथम चतुर्थांश में प्लस होता है, तो इसका मतलब ये 0 से 90 में चूंकि आगे माइनस है, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है कि ये डिक्रीज करता है 0 से 90 में और 90 से 180 में इंक्रीज करता है। तो आज ये बहुत अच्छे से, इतना बेहतरीन एक तरफ से कहीं किसी चैनल पर कंप्लीट सलूशन नहीं पाएंगे, ये हमारा वादा है। तो आज ये पूरी तरीके से ये दूसरा टॉपिक भी एंड हो गया है। अब हम जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है अवकलन के अनुप्रयोग में, बेहद इंपॉर्टेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो हर कंपटीशन में, कंपटीशन हो एकेडमिक हो, हर जगह उससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।